नमस्कार दोस्तों, ताज़ा तहरीन खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश में पिछले 24 घंटों में 72 लोगों की मौत, 42,000 से ज्यादा हुए संक्रमित मरीज। दिल्ली में सिर्फ 150 शराब की दुकानें खुली। सोनिया गांधी का ऐलान, घर लौटने वाले मजदूरों की रेल यात्रा का खर्च उठाएगी कांग्रेस। डोनाल्ड ट्रंप बोले, अमेरिका के पास इस साल के अंत तक होगी कोरोना की वैक्सीन। अब प्रवासी मजदूरों की वापसी पर भाजपा और जदयू में घमासान, नीतीश पर हमला। राहुल गांधी ने श्रमिकों से किराया वसूलने को लेकर रेलवे पर साधा निशाना, कहा गुत्थी सुलझाइए। भारत ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी, कहा जल्द खाली करे कब्जे वाले क्षेत्र। आज से यूपी और दिल्ली में क्या क्या खुलेगा और कहां रहेगी तालाबंदी। सोनिया गांधी के बाद तेजस्वी यादव का भी ऐलान, 50 ट्रेन को किराया आरजेडी देने को तैयार। बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज, बोर्ड एग्जाम में होगी देरी। पहली बड़ी खबर, देश में पिछले 24 घंटों में 72 लोगों की मौत, 42,000 से ज्यादा हुए संक्रमित मरीज। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही है। अब तक इस जानलेवा संक्रमण के करीब 42,000 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 42,533 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,373 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 11,707 लोग इससे ठीक भी हो चुके हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 72 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 548, गुजरात में 290, मध्य प्रदेश में 156, राजस्थान में 71, दिल्ली में 64, उत्तर प्रदेश में 43, आंध्र प्रदेश में 33, पश्चिम बंगाल में 35, तमिलनाडु में 30, तेलंगाना में 29, कर्नाटक में 25, पंजाब में 21, जम्मू कश्मीर में 8, हरियाणा में 5, केरल में 4, झारखंड में 3, बिहार में 4, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और उड़ीसा में एक मौत हुई है। दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली में सिर्फ 150 शराब की दुकानें खुली। देश के अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी सोमवार से शराब की दुकानें खुल गई है। आबकारी विभाग ने दिल्ली में शराब की दुकानें खोलने का आदेश रविवार को ही जारी कर दिया था। इस आदेश के बाद दिल्ली में शराब की 150 दुकानें को खोलने की अनुमति मिल गई है। ये दुकानें सुबह 10 बजे से देर शाम 7 बजे तक खुलेंगी। इस बीच भीड़ के मद्देनजर दिल्ली में पुलिस ने कई जगह शराब की दुकानें बंद कराई है। यहाँ पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन न होने की बात सामने आई है। शराब की 150 दुकानें नांगलोई, पश्चिम विहार, कृष्णा नगर, लक्ष्मी नगर, पंजाबी बाग, कीर्ति नगर, मयूर विहार, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके शामिल है। तीसरी बड़ी खबर, सोनिया गांधी का ऐलान, घर लौटने वाले मजदूरों की रेल यात्रा का खर्च उठाएगी कांग्रेस। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को ऐलान किया है कि देश भर में फंसे मजदूर को घर वापस जाने के लिए रेल यात्रा का खर्च कांग्रेस पार्टी उठाएगी। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी व इस बारे में जरूरी कदम उठाएगी। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान ट्वीट किया गया है। सोनिया गांधी ने कहा है कि श्रमिक व कामगार देश की रीढ़ की हड्डी है। उनकी मेहनत और कुर्बानी राष्ट्र निर्माण की नींव है। सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन करने के कारण लाखों श्रमिक व कामगार घर वापस लौटने से वंचित हो गए। चौथी बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप बोले, अमेरिका के पास इस साल के अंत तक होगी कोरोना की वैक्सीन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा है कि यूएस के पास इस साल के अंत तक कोरोना वायरस की वैक्सीन होगी। एक निजी चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने कहा, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे पास इस साल के आखिरी तक कोरोना वायरस की वैक्सीन होगी। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो सितंबर में स्कूल और यूनिवर्सिटी खोलने का आग्रह करेंगे। वह चाहते हैं कि बच्चे स्कूल यूनिवर्सिटी जाएं। अब प्रवासी मजदूरों की वापसी पर भाजपा और जदयू में घमासान, नीतीश पर हमला। लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी और भाजपा में तनातनी नजर आ रही है। राज्य इकाई के अध्यक्ष सहित भाजपा के कई नेताओं ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं भाजपा के सहयोगी दल जदयू ने लॉकडाउन से निपटने के नीतीश मॉडल को सबसे प्रभावी बताया है। दोनों पार्टियों में तकरार भाजपा के बिहार अध्यक्ष संजय जायसवाल द्वारा एक फेसबुक पोस्ट में प्रवासी मुद्दे के निपटने में राज्य सरकार के दृष्टिकोण पर सवाल उठाने के बाद आई।
जायसवाल ने कहा है कि बिहार सरकार के साथ समस्या यह है कि उनका कोई भी अधिकारी मीडिया के सामने यह स्पष्ट नहीं करता है कि किस जोन में किस तरह की दुकानें खुलेंगी या कौन सी ट्रेन बिहार आ रही है और कहां पंजीकरण करवाना है। भाजपा के बिहार अध्यक्ष ने उठाए नीतीश पर सवाल। पश्चिम चंपारण से सांसद जायसवाल ने कहा है कि राज्य सरकार के रवैये के परिणाम स्वरूप लोग सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं। छठी बड़ी खबर, राहुल गांधी ने श्रमिकों से किराया वसूलने को लेकर रेलवे पर साधा निशाना, कहा गुत्थी सुलझाइए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने घर लौट रहे श्रमिकों से किराया लिए जाने पर रेलवे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह अपने आप में एक गुत्थी है। पीएम केयर्स कोष में 151 करोड़ रुपए दे रहा है और दूसरी तरफ प्रवासी श्रमिकों से किराया वसूल रहा है। उन्होंने ट्वीट किया, एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से किराया वसूल रहा है और वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। जरा ये गुत्थी सुलझाइए। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार सोनिया गांधी ने सोमवार को कहा है कि इन मजदूरों के लौटने पर होने वाले खर्च का वहन पार्टी की प्रदेश इकाइयां करेंगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने कामगारों की इस निःशुल्क रेल यात्रा की मांग को बार बार उठाया है। दुर्भाग्य से न सरकार ने एक सुनी और न ही रेल मंत्रालय ने। इसलिए कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि हर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर जरूरतमंद श्रमिक और कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी। सातवीं बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी, कहा जल्द खाली करे कब्जे वाले क्षेत्र। भारत ने पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक पर कार्यवाही की है और तथाकथित गिलगिट बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पाकिस्तान को कड़ा विरोध दर्ज कराया है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है कि वह कब्जे वाले क्षेत्र को जल्द खाली किया जाए। विदेश मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस बात की जानकारी दी है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया था कि गिलगिट और बाल्टिस्तान के क्षेत्रों सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा केंद्र शासित प्रदेश अपने पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय परिग्रहण के आधार पर भारत का अभिन्न अंग हो। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार या उसकी न्यायपालिका के पास अवैध रूप से और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर के भारतीय क्षेत्र को पाकिस्तान द्वारा कब्जा कर वहां किए जा रहे परिवर्तन के प्रयासों और इस तरह की कार्रवाइयों को भारत पूरी तरह से खारिज करता है। आठवीं बड़ी खबर, आज से यूपी दिल्ली में क्या क्या खुलेगा और क्या क्या रहेगा तालाबंदी। कोरोना पर काबू करने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आज लॉकडाउन 3 का पहला दिन है। सरकार ने जान भी और जहान भी की नीति पर चलते हुए लॉकडाउन के इस चरण में कई प्रकार की रियायतें दी है ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। देश में सभी शहरों और जिलों को 3 श्रेणियों ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटा गया है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में कई तरह की ढील दी गई है, वहीं रेड जोन में लोगों की आवाजाही और कारोबार में प्रतिबंध लगाई गई है। केंद्र और संबंधित राज्य सरकारें इन क्षेत्रों पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या बढ़कर 42,500 के ऊपर जा चुकी। वहीं इस वायरस से मरने वालों की संख्या 1,373 हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 मई से 17 मई तक जारी रहने वाले लॉकडाउन 3 को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए। सोमवार से दिल्ली में आंशिक रूप से लॉकडाउन खोला जा रहा है। सभी सरकारी दफ्तर खोलने जा रहे हैं। प्राइवेट दफ्तर केवल 33% कर्मचारी काम करेंगे। हवाई यात्रा और रेल यात्रा बंद रहेंगी। दिल्ली के अंदर और दिल्ली से बाहर जाने वाली बसें नहीं चलेंगी। 9वीं बड़ी खबर, सोनिया गांधी के बाद तेजस्वी यादव का भी ऐलान, 50 ट्रेनों का किराया आरजेडी देने को तैयार। प्रवासी भारतीयों को उनके घर पहुंचाए जाने के मुद्दे का अब राजनीति रंग लेना शुरू कर गया है। दरअसल इसकी शुरुआत प्रवासियों से किराए लिए जाने के मामले में हुई और विपक्ष के नेताओं ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि संकट के इस घड़ी में जो प्रवासी मजदूर हैं खुद ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, ऐसे में उनसे किराया लेना ठीक नहीं है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान कर दिया है कि पार्टी प्रवासियों का किराया खुद ही वहन करेगी, लेकिन अब इस मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं रहना चाहते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार सरकार को अपनी तरफ से 50 ट्रेनों का किराया देने को तैयार है। तेजस्वी ने कहा, हम गरीब बिहारी मजदूर भाइयों की तरफ से इन 50 रेलगाड़ियों का किराया असमर्थ बिहार सरकार को देंगे।
सरकार आगामी 5 दिनों में ट्रेनों का बंदोबस्त करे। पार्टी इसका किराया तुरंत सरकार के खाते में ट्रांसफर करेगी। 10वीं बड़ी खबर, बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज, बोर्ड एग्जाम में होगी देरी। देश में कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन को एक बार फिर 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के चलते देश भर में सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद रहेंगे और बोर्ड की परीक्षाएं भी फिलहाल स्थगित रहेंगी। हालांकि इस बार लॉकडाउन में अलग अलग जोन के हिसाब से थोड़ी छूट दे दी गई है, लेकिन कुछ चीज़ों पर पहले की तरह ही पाबंदी लगी रहेगी। रेल, हवाई, मेट्रो यात्राएं सभी बंद रहेंगी। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक और ट्रेनिंग कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। इसके अलावा होटल, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, खेल परिसर आदि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाएं, धार्मिक स्थल सभी बंद रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।